हेलो मेरी 9 क्लास की बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। आई होप बढ़िया स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। तो आज मैं आपके साथ मिल रहा हूं आपके एक फेवरेट टॉपिक के साथ, और कहीं ना कहीं आपका बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। कंफ्यूजिंग जो लिस्ट है आपके टॉपिक्स की, उसमें से एक है ये आपका क्लॉज टेस्ट। तो जिसकी बात आज मैं सेशन में करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आज के सेशन के बाद क्लॉज टेस्ट की जो दिक्कत है वो हो जाएगी खत्म। ठीक है, एकदम किल कर देंगे उस टेंशन को आज हम आपकी। डन। चलो, तो पहली बात ये कि कैसे सॉल्व करने से पहले इस पर बात करना जरूरी है कि कौन कौन से टॉपिक तैयार होने चाहिए एक क्लॉज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, डन। चलो, तो टॉपिक्स टू अटेम्प्ट क्लॉज टेस्ट, कौन कौन से टॉपिक हमें हमारे पास तैयार होने चाहिए क्लॉज टेस्ट के लिए। देखो, क्लॉज टेस्ट में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टेंसेस का सही यूज है ना, करेक्ट यूज ऑफ टेंस आपको आना चाहिए। यहाँ पर करेक्ट यूज ऑफ टेंस से मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा समझना है कि जो वर्ब लिखी है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी इस पर भी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका तैयार होना चाहिए। इसके अलावा कई बार हमें कंजक्शन से भी मिल जाता है, तो कंजंक्शन तैयार होना चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, कौन सा कंजक्शन कब फिल करना है, ये आपको आना चाहिए अगर आपको क्लॉज टेस्ट को फिल करना है अच्छे से तो। ठीक है, कभी कभी मुझे प्रेपोजिशन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये देखने को मिल जाता है। आगे सुनो, ये 3 टॉपिक हो गए। और देखो, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि क्लॉज टेस्ट को आपको उस क्लॉज टेस्ट की थीम जो है, ठीक है, कि क्लॉज टेस्ट का जो टॉपिक है, जो कहना चाह रहा है, अगर आप उसको थोड़ा सा समझ लोगे ना, तो थीम ऑफ द क्लॉज टेस्ट। अच्छा, प्रेपोजिशन के साथ मैं वो भी लिख देता हूँ, एडवर्ब। बेसिकली ये जो 3 टॉपिक लिखे हैं मैंने, वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिखे हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये 2-3 टॉपिक आपको आने चाहिए आपका क्लॉज टेस्ट फिल करने के लिए। और ये जो मैंने लास्ट में लिखा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, अभी आप बस इतना ध्यान रखो कि आपको 2 टॉपिक बेसिकली पता होने चाहिए। एक तो टेंस का सही यूज आपको आना चाहिए, और पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी तैयार होनी चाहिए, बस। ठीक है, बाकी तो क्लॉज टेस्ट देखकर पता चलने वाला होगा कि कौन से वर्ड्स आपको फिल करने हैं, कौन से वर्ड्स आपको फिल करने हैं। ठीक, चलो, अब कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो मैंने जो लास्ट पॉइंट लिखा था, ठीक है, वो सबसे पहली बात, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार रीड द पैसेज, रीड द कंटेंट केयरफुली। सबसे पहला काम आपका कुछ है, तो वो ये है कि सबसे पहले उस कंटेंट को जो इनकम्प्लीट है, ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, उस कंटेंट को पढ़ने से क्या होगा, उस कंटेंट को पढ़ने से ये होगा, उस पूरे पैसेज को पढ़ने से ये होगा जो कि इनकम्प्लीट है, राइट, वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं इस बात पर। लेकिन आपको ये एनालाइज जरूर हो जाएगा कि ये किस टॉपिक पर है। ठीक है, ओके, थीम क्या है उसकी, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी मॉरल वैल्यू पर है, कोई करंट अफेयर का टॉपिक है, कोई एनवायरमेंट का से रिलेटेड है, तो जिस तरह की थीम होगी उस तरह के वर्ड्स उसमें यूज होंगे, ये इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हर वर्ड को मैं जब भी आपको वोकैब सिखाता हूं, जब हम एंटोनिम सिनोनिम पढ़ते हैं, तो मैं बहुत सारे 4-5 बताता हूं, एंटोनिम भी 4-5 बताता हूं, सिनोनिम भी 4-5 बताता हूं। क्यों? इसलिए क्योंकि हर जगह हर वर्ड यूज नहीं कर सकते। इन द सेम वे, अगर थीम समझ में आएगी तो वहां जो ऑप्शन में वर्ड्स दिए रहेंगे ना, उसमें से आप तुरंत चूज कर पाओगे कि इस टॉपिक के लिए तो ये वाला वर्ड होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली आप इतना तो समझ ही लोगे थीम को पढ़ के कि ये जो थीम है वो चाहे किसी भी फील्ड से ली गई हो, एक पॉजिटिव क्वेश्चन या एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ है या नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ है। अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ है तो कहीं ना कहीं एक सही सही वर्ड्स हमें यूज करने होंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट वाले। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब मेरा यहां पर है कि यस, अच्छी चीजों से रिलेटेड। ठीक है, अच्छी चीजों से रिलेटेड। अब नेगेटिव का मतलब यह है कि जैसे पोल्यूशन,
पोल्यूशन कहीं ना कहीं अवेयरिंग टॉपिक है, ठीक है, फुल ऑफ अवेयरनेस है वो टॉपिक, बट स्टिल वहां पर चीजें कहीं ना कहीं होंगी, हमें ये चीज नहीं करनी, ये चीज नहीं करनी, है ना। तो यहां से ठीक है, तो बस ये दो बेसिक चीजें आपको अटेम्प्ट करने से पहले करनी है। सिंपल। टॉपिक कौन से तैयार करने हैं? टॉपिक भी दो ही तैयार करने हैं, दो टॉपिक में काम चलेगा अच्छे से। टेंस पूरा अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है, और आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें से भी दो तीन चीजें, जैसे कि प्रेपोजिशन पूछ लेता है, कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बस नाउन प्रोनाउन में से कभी फिल नहीं करवाएगा आपसे, ठीक है। डन। क्या यहां तक बातें क्लियर है? क्या आपको मेरी यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक बात क्लियर नहीं है तो फिर आगे की क्लियर नहीं होगी, ठीक है। यहां तक का रास्ता क्लियर होना चाहिए, वरना आगे फिर भटक जाओगे, समझ गए। तो यहां तक सर ने ये बताया है, सर ने सिर्फ दो ही चीजों को पकड़ा है, इस दो नंबर को दिमाग में बिठा के रखो, इस दो नंबर को। किस किस के लिए? ये दो नंबर आपसे कह रहा है कि आप दो टॉपिक तैयार करो, ये दो नंबर आपसे कह रहा है कि आप दो टॉपिक तैयार करो, और यही दो नंबर आपसे कह रहा है कि ये दो स्टेप्स जो शिवान सर ने बताए, ठीक है, शिवान सर के ये दो स्टेप फॉलो करो, ठीक है। इस दो नंबर को अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो इसके चार नंबर, इसके चार नंबर आप ही के हैं, किसी और के नहीं। तैयार हो यहां तक? क्लियर है? डन, बहुत अच्छा। चलो तो अब देखते हैं क्या शिवान सर की ये दो टॉपिक, क्या शिवान सर की ये दो स्टेप हमारे क्लॉज टेस्ट को फिल कर पाएंगे, क्या हम इसके थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं? चलो देखते हैं। ये रहा प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब कि आपका क्लॉज टेस्ट, ठीक है, और ये क्लॉज टेस्ट लिखा हुआ है, चार क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसलिए 4 नंबर का होता है। पहले तो ये क्लियर रहना चाहिए। और काफी कुछ कर चुके हो। शाम को गैस पेपर चलता है 9 मतलब 6 बजे, क्लास 9th का, ठीक है, तो उसमें भी मैं लगातार, ये रोज ही आता है टॉपिक क्लॉज टेस्ट का, ठीक है। तो आप काफी कुछ कर भी चुके हो इसमें, बस अभी तक कंफ्यूजन ये है कि करें कैसे, हर बार तो नया आता है, सिंपल सी बात है। तो कोई एक ऐसी चीजें होनी चाहिए जो चाहे कितना भी नया हो, बस वही चीज फॉलो करनी है। चलो तो ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 4 5 6 7। हर एक फिल इन द ब्लैंक को, एक ब्लैंक को फिल करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। हर एक ब्लैंक को फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। चलो आपको चूज करना है कि सबसे सबसे करेक्ट वर्ड कौन सा है इसके लिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? आगे चलें। चलो देखो, ग्लोबल टेम्परेचर आर राइजिंग एट एन अलार्मिंग रेट ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यानी कहीं ना कहीं अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक है। सर ये पहली लाइन पढ़ के ही समझ में आ गया, लेकिन हम पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स आर डैश रैपिडली। अब देखो, अब यहां सोचो, दिमाग लगाओ कि सर यहां लिखा था कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस जमेगी या मेल्ट हो जाएगी? बताओ। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो जो बर्फ होगी, ठीक है, बर्फ फ्रिज में ही जमी रहती है ना, बाहर निकलती पिघलती, क्योंकि टेम्परेचर उसको बढ़ा हुआ मिलता है। सिंपल। तो यहां पर पहला आंसर तो इसको पढ़ के ही मिल जाएगा कि सर ये तो क्या होगी, सर ये तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, ना ग्रो होगी, ना फ्रीज होगी, ना फॉर्म होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। सिंपल। चलो दूसरा देखो, आगे समझे। एक्सट्रीम वेदर इवेंट सच एज ह्यूरिकेन एंड ड्रॉट आर बिकमिंग मोर। अब जो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने लग गए, तो जो चीजें बहुत कम होती थी, अब जब ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो इवेंट है, ह्यूरिकेन्स है या ड्रॉट्स है, तो ये क्या होंगे? ये कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? बताओ सोच के। सर ये तो बढ़ जाएंगे। चलो देखते हैं। तो रेयर का मतलब हो गया बहुत कम नहीं, फ्रीक्वेंट, हाँ ये सही वर्ड है सर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो ये चीजें तो सर अपने आप बढ़ जाएंगी, समझ रहे हो। तो यहां से आप एक दूसरे से लिंक करते चल रहे हो और आपको वर्ड मिलता है। इम्पॉसिबल नहीं, अनलाइकली नहीं, वर्ड्स भी ऐसे ही मिलेंगे आपको कि आप खुद से एलिमिनेट कर लोगे कि इसमें से तो हो ही नहीं सकता, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो ये चीजें तो बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगी, तो फ्रीक्वेंटली। अब अगला देखो, एक्शन दैट द कंसिक्वेंसेस विल बी कैटास्ट्रोफिक, ठीक है, डन। 6 वाला पढ़ते हैं। इंडिविजुअल कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय। अब हर इंडिविजुअल का मतलब आप और मैं, अब इसमें हमें कंट्रीब्यूट करना है, मतलब इसको बढ़ाने में नहीं, इसको कम करने में, प्रॉब्लम को कम करने में कंट्रीब्यूट करना है। समझ लो, वहां कोई सोच रहा हो कि सर बता रहे हो प्रॉब्लम बढ़ा दो, क्योंकि हमें तो वही आता है, ठीक है। चलो आई एम जस्ट जोकिंग। इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट बाय डैश देयर कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट यानी जो भी यूज कर रहा है वो क्या करेगा, कंट्रीब्यूट कैसे करेगा? जब अपनी की हुई गलतियों को कम करेगा, ठीक है। तो इंक्रीज कर दे सर? नहीं। एनलार्ज कर दे, एक्सपेंड कर दे, रिड्यूस कर दे? ठीक है सर, रिड्यूस कर दे। अगर हम अपनी कार्बन फुटप्रिंटिंग को कम कर दें, कम कर दें, तो ये चीजें हम अपने लेवल पर कहीं ना कहीं कर पाएंगे, सही।
ठीक है? पूरे देश का हर इंडिविजुअल अगर ऐसा करने लग जाएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी, है ना? दूसरे घर में थोड़ी ना देखोगे जाके वो क्या कर रहा है, एटलीस्ट अपने से, है ना? कहते हैं कि किसी बहुत बड़े किसी लीडर ने कहा था कि शुरुआत करनी है ना तो खुद से करो, दूसरे से कहने से पहले शुरुआत खुद से करो, ठीक? तो वही वाली बात, तो ये भी क्लियर हो गया। अब चलो लास्ट वाला पढ़ते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज एसेंशियल टू दिस ग्लोबल चैलेंज इफेक्टिवली। अब लिखा है कि इंडिविजुअल ने काम कर लिया, लेकिन अब अगर पूरे वर्ल्ड की बात होगी तो क्या लिखा है, इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड की बात, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज एसेंशियल टू डैश दिस ग्लोबल। अब इस प्रॉब्लम को अगर इंटरनेशनल लेवल पर लोग कोऑपरेट कर लेंगे कि हाँ जी ऐसा करना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम क्या होगी, इग्नोर, मतलब उस प्रॉब्लम के लिए क्या रहेगा, इग्नोर, एड्रेस, अवॉइड या वर्जन। अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन आ जाएगा, जरूरी है, इज एसेंशियल टू दिस ग्लोबल चैलेंज इफेक्टिवली, अवॉइड करने के लिए, ताकि हम इस प्रॉब्लम से बच पाए, क्या कर पाए, इग्नोर तो हम, इग्नोर तो मतलब ये हो गया हम देखेंगे ही नहीं, अवॉइड, बच पाए इस प्रॉब्लम से, इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है। काम खत्म, ठीक है, भर गया पूरा पैसे। अब बताओ मुझे इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कठिन आ गया, कौन सा टेंस आ गया, सिर्फ यहां पर ये देखने की कोशिश करनी है कि करेक्ट यूज ऑफ वर्ड, सिंपल सी बात, आपको करेक्ट यूज ऑफ वर्ड की सीखनी है। लेकिन दो टॉपिक मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि बेसिक वही है, फिल इसी से होगा। तो आपको मेरे ये दो स्टेप याद रखने हैं अगर आपको क्लॉज टेस्ट सॉल्व करना है। तो आज का जो मंत्र है शिवान सर का वो यही है, ठीक है? चलो, शिवान सर के ये सर के आपको दो स्टेप याद रखने हैं, ठीक है? दो स्टेप, दो स्टेप अगर याद है तो ये खत्म, ठीक है? चलो, तो आज की क्लास को यहाँ फिनिश करते हैं, आज के इस टॉपिक को यहाँ फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, कमेंट करके जरूर बताना कि अगला कौन सा टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है और ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है? बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर टेकिंग द सेशन।